स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरसीसी कोचिंग क्लासेस। आरसीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूवीएफ में संबंध। क्या पढ़ेंगे? यूवीएफ में संबंध। एक तो हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे वे रेखीय आवर्धन, उसके बाद क्षमता पढ़ेंगे और उसके बाद संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ये 4 हेडिंग्स करने के बाद हम अपना नेक्स्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जिन लोगों को आपको बहुत दिन से इंतजार था कि लेंसों के न्यूमेरिकल्स कब होने वाली है सर, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे लेंसों के लिए यूवीएफ में संबंध। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है यूवीएफ में संबंध। जैसे कि यूवीएफ के बारे में आप जानते ही होंगे, यू है वो हमारी वस्तु की लंबाई है, वी है वो प्रतिबिंब की लंबाई है, और जो एफ है वो हमारी फोकस दूरी है। अब जो इनका संबंध होता है वो संबंध ये होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/, ये जो संबंध है वो हमारा ये होता है। यू हमारा वस्तु की लंबाई, वी प्रतिबिंब की लंबाई और एफ क्या है? फोकस दूरी है। अब इन जो तीनों का संबंध होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, का u। ये इन तीनों का आपस में संबंध होता है और इसे ही हम बोलते हैं लेंस सूत्र। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं लेंस सूत्र। और जो हमारी हेडिंग है नेक्स्ट वो है रेखीय आवर्धन इन लीनियर मैग्निफिसेंट। इसको हम m से प्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर v/u। और जैसे v हमारी क्या है? वस्तु की लगभग प्रतिबिंब की लंबाई है और u हमारा क्या है? वस्तु की लंबाई है। ठीक है, और ये जो बराबर होता है वो होता है h'/h, जहां h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h होता है वस्तु की ऊंचाई। अब जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है वो है क्षमता। वो क्या है? क्षमता, यानी लेंस की क्षमता, इसको बोलते हैं पावर। इसको P से रिप्रेजेंट P बराबर होता है 1/f। P बराबर होता है 1/f when f इक्वल टू मीटर। यानी जब हमारी फोकस दूरी किसमें होगी? मीटर में होगी, तो P बराबर होगा 1/f। और अगर हमारा सेंटीमीटर में होगा तो P बराबर यानी पावर बराबर होगा 100/f। f होगा सेंटीमीटर में।
हमारी एफ की मीटर में दे रखी है तो हम लगाएंगे पी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, और अगर हमें सेंटीमीटर में दे रखी है तो 100/f लगाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी होती है संयोजन। अब जैसे कि ये होता है संयोजन, अब संयोजन का मतलब होता है किसी भी चीज को एडिशन यानी योग करना। संयोजन का मतलब होता है योगात्मक, यानी अब योग कैसे करेंगे, किसी एक से अधिक का करेंगे। अब मान लो हमारे पास एक से अधिक लेंस रखे हैं, यानी एक से अधिक लेंस दे रखे हैं, तो हमें अगर उनका संयोजन करना है, ठीक है, तो अगर हमें उनका संयोजन करना है तो हम क्या करेंगे भाई, उनकी अलग अलग लेंसों की क्षमता निकालनी होगी। अब जैसे मान लो हमारे पास जो लेंस हैं वो अनेक हैं, कितने हैं, अनेक, और अनेकों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो कुल मिला के होता है P इक्वल टू यानी P नेट, P नेट इक्वल टू होता है यानी P कुल बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 डॉट, यानी जितने भी हमारे पास लेंस दे रखे होंगे हम उनकी सभी क्षमता को ऐड कर लेंगे, और यही होता है हमारा जो हमारा पावर होता है, इसका जो मात्रक होता है, यूनिट ऑफ पावर लिख सकते हैं हम, डायोप्टर, यानी इसकी जो इकाई होती है या जो इसका मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। इसकी जो हम यूनिट लिखेंगे वो डायोप्टर लिखेंगे, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी अब हम करने वाले अपने न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अभी मैंने नोट किया है तो उसको करेंगे। अब जो लिखा है एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी जो हमारा लेंस है उसकी फोकस दूरी दे रखी है 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से। तो सबसे पहले हमें पता चल गया है जो हमारा लेंस है इस क्वेश्चन में वो हमारा है अवतल लेंस, यानी जो हम सबसे पहले नोट करें क्या क्या इसमें दिया है, दिया है जो लेंस है वो अवतल है। अब दे रखी फोकस दूरी f बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अवतल लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी जो अब जो लेंस है उससे 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी जब हमने पहले ही बताया था जितनी भी दूरियां हैं वो हम लेंस के प्रकाशीय केंद्रों से मापते हैं। तो ये जो यहाँ पे दूरी दे रखी है लेंस से वो दे रखी है 62 सेंटीमीटर, और वो किसकी दे रखी है, यानी कोई वस्तु रखी हुई है, यानी उस वस्तु की दूरी है। अब यहाँ पे दे रखा है वस्तु की दूरी, ये होता है u बराबर 62 सेंटीमीटर। अब हम केवल ये देखेंगे कि जो हमारा लेंस है वो कौन सा है, हमारे पास लेंस था वो कौन सा है, अवतल लेंस है। अब हम आएंगे जो अवतल लेंस की चिन्ह पर पाटी है उसका यूज अब हम यहाँ पे करेंगे। अब हमको ये देखना है कि जो हमारा अवतल लेंस है उसका चिन्ह पर पाटी क्या है। अब जो पहले हमने बता दिया था कि जो हमारा कॉमन पार्ट होता है यानी u, चाहे हमारा अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो जो हमारा u है वो नेगेटिव होता है। और एक और खास बात ये है कि जो हमारा अवतल लेंस होता है उसमें तीनों ही हमारे माइनस के होते हैं। एफ भी हमारा किसका होता है, माइनस का होता है। और अब हमें निकालना है अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यानी v हमें ज्ञात करना है। अब v किससे ज्ञात करेंगे, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हमें निकालना है 1/v, तो इसको कर लेंगे सेपरेट। तो क्या करेंगे हम 1/u को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/f
अब ये यहाँ माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/u बराबर 1/v। अब हमें निकालना था 1/v, तो हमारा फॉर्मूला बन गया 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। क्या करेंगे यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अब ये जो फॉर्मूला लिखा है वो हमारा ये लिखा है 1/u बराबर 1/f प्लस 1/u। यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू दे रखी है, इसको वैल्यू को पुट कर लेंगे। ये दे रखा माइनस का f है वो 14 सेंटीमीटर है प्लस 1/62 सेंटीमीटर दे रखा। अगर हमारे पास मीटर है तो सेंटीमीटर में आएगी, सेंटीमीटर है तो हम इसको सेंटीमीटर में यूज करेंगे। माइनस का 1/14 प्लस माइनस माइनस 1/62। अब क्या करेंगे, तो हम जब इनका एलसीएम लेंगे 14 और 62 का, तो हमारे पास आने वाला है एलसीएम 2 से करेंगे 7 31, 7 से 1 31 और 31 से 1 1। एलसीएम आएगा 2 × 7 × 31 होता है 434। जो हमारा एलसीएम आ गया है वो आएगा 434। जब हम इसको 14 से डिवाइड देंगे तो हमारा ये जाएगा 31 बार माइनस, और जब हम इसको किससे देंगे गुणा 62 से, यानी 31 × 62 तो हमारे कितनी बढ़ जाएगा, 7 बढ़ जाएगा। तो हम इसको जोड़ लेंगे 7, 31 और 7 होते हैं माइनस के 38/434। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1/v की। इसकी आई 1/v, पर हमें चाहिए क्या v, यानी हम इसको v/1 कर सकते हैं। यानी अगर हमने 1/v को v/1 किया, यानी हमने इसको उल्टा किया है, तो हम क्या करेंगे, इसको ठीक उल्टा कर देंगे। तो v बराबर हो जाएगा, यहाँ संख्या पलट जाएगी, माइनस का 434 बराबर 38। यानी क्या करना है, अब हमें इसमें 38 का 434 में डिवाइड देना है। 38 × 1 = 38, 5 4 38 × 1 = 38, 60 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब ये हमारा समझ 4 बार चला जाएगा। अब जो हमारा v है वो आ गया है 11.4 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा प्रतिबिंब है वो लेंस से 11.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 9 सेंटीमीटर वाली फोकस दूरी, तो जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है वो यहाँ पे लिखेंगे। दिया है कि जो हमारे पास लेंस है वो है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब फोकस दूरी दे रखी है, f बराबर दे रखी है 9 सेंटीमीटर। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु की लेंस से दूरी, अब जो वस्तु की दूरी है वो लेंस से दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, एक वस्तु है वो 3 मीटर लंबी है, यानी जिसकी जो हमारी वस्तु की जो हाइट है वो दे रखी है 3 मीटर। तो h बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब हम ये देखेंगे हमारे पास कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। अब हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी कि हमारे पास जो u है वो किसका होता है, फोकस है वो किसका होता है। जो अब हमारा उत्तल लेंस है उसमें जो फोकस होता है वो प्लस का होता है और u होता है वो नेगेटिव होता है। u हमने अभी बताया था, चाहे हमारे पास लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में ही कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार। तो हमें ये देखना है v, हमें v निकालना है। और अगर हमारा v, अगर मान लो हमारा जो v है वो प्लस का होता है तो हमारे पास बनता है वास्तविक।
व उल्टा बनेगा। और अगर मान लो b हमारे पास नेगेटिव है तो प्रतिबिंब है आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे, इसको निकालना है v को। हाँ, इसमें और भी लिखा है तथा इसका आवर्धन भी ज्ञात करना है, यानी इसका हमें मैग्निफिसेंट भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका हम v निकालेंगे। तो v हम किससे निकालेंगे? लेंस सूत्र से। यह होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। और हमें निकालना है 1/v, तो 1/v हम ऐसे ही लिख लेंगे 1/f। अगर हम इसको जब पक्षांतर करके लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वह माइनस का था और यहाँ आके प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास पता है कि हमारे पास f और u दोनों की वैल्यू दे रखी है, बस हम यहाँ से वैल्यू को उठाएंगे और इसमें एडिटिव रख देंगे। 1/f दे रखा है प्लस का 9 प्लस u दे रखा है 1/- का 15 सेंटीमीटर। सेपरेट करेंगे 1/9 प्लस माइनस 1/15, इसका लेंगे एलसीएम तो आएगा 45। तो 9 से इसमें हम डिवाइड देंगे तो ये हमारा जाएगा 5 बार। 9 5 जा 45, 5 बन जा 1। 15 से देंगे तो 3 बार जाएगा 1/v। 1/v बराबर हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2/45। जैसे कि हम इसको पलटेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 45/2 सेंटीमीटर या 22.5 सेंटीमीटर। अब देखो जो हमारा v है वो किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। किसका आ रहा है? प्लस का। तो जो हमारा प्रकृति होगी प्रतिबिंब कैसी होगी? वास्तविक तथा उल्टी। कैसी होगी? वास्तविक तथा उल्टी। अब जो हमारा प्रतिबिंब है, अब जो हमारा प्रतिबिंब बना है उसकी प्रतिबिंब जो प्रकृति है वो आ गई है वास्तविक तथा उल्टा। कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। अब हमें इसका निकालना है मैग्निफिसेंट यानी आवर्धन। तो इसको हम निकालेंगे आवर्धन से। आवर्धन m बराबर होता है v/u बराबर h'/h। अब देखो हमारे पास अब हमें इसका निकालना है। पहले तो हम इसका निकालेंगे आवर्धन। क्या निकालेंगे? आवर्धन। जो हमारे पास दे रखा है v भी दे रखा है और u भी दे रखा है। तो m बराबर u है 45/2 v है और u हमारे पास दे रखा है माइनस का 15 सेंटीमीटर। बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। m बराबर हो जाएगा माइनस का 45/30। तो 15 2 जा 30, 15 3 जा, हमारा मैग्निफिसेंट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 3/2। कितना आ जाएगा? माइनस का 3/2। जो हमारा आवर्धन कितना आ गया? माइनस का 3/2 और या फिर माइनस का 1/5। अब हमें निकालना आकार कि जो हमारा प्रतिबिंब है उसका आकार कितना बड़ा होगा, कि हमारे इससे कितना छोटा है कि बड़ा है। अब आकार के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा आकार है या प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वो होती है h'। कौन सी होती है? h'। तो हमें अब यहाँ से निकालना है h'। अब जो हमारा m होता है वो होता है v/u बराबर h'/h। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं
देखो जब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच डैश हमारा आ जाएगा वी एच अपॉन, तो हमारा फॉर्मूला एच डैश बराबर हो गया वी एच अपॉन यू। और वी की है 45/2 गुणा 3, और यू है वो हमारे पास दे रखा है 15। कितना दे रखा है? 15, वो माइनस का 45 गुणा 3/2 गुणा 15, और 15 3 45, तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस का। यानी जो हमारा एच डैश है, एच की ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। अब जो हमारा प्रतिबिंब है, देखो जो हमारी वस्तु की ऊंचाई दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी? 3 सेंटीमीटर। कितना था ये? 3 सेंटीमीटर। और जो हमारा एच डैश आ गया है वो कितना आ गया है? 4.5 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है वो हमारे वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि लेंस की फोकस दूरी क्या दे रखी है? फोकस दूरी दे रखी, वो भी किसकी दे रखी? माइनस की। यानी एफ बराबर दे रखा माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं जो हमारा लेंस है वो कौन सा है? देखो हमारा जो फोकस दे रखा है वो किसका दे रखा है? नेगेटिव का। अब जो हमारा लेंस है वो अवतल लेंस है, क्योंकि जो हमारा फोकस होता है वो अवतल लेंस में किसका होता है? माइनस का होता है, और प्लस का कब होता है? उत्तल लेंस में। यानी अगर हमें किसी फोकस दूरी भी दे रखी है तो हम उसकी फोकस दूरी को देख के ही बता सकते हैं कि जो हमारे पास लेंस है वो कौन सा दे रखा है। एफ बराबर दे रखा है माइनस का 20 सेंटीमीटर, जिससे हमने पता कर लिया है जो हमारे पास लेंस है वो कौन सा है? अवतल लेंस है। हमसे क्या पूछा? लेंस की क्षमता यानी पावर। अब हमने आपको लिखाए थे 2 फॉर्मूले। अगर हमारा लेंस मीटर में दे रखा हो तब क्या होता है, और सेंटीमीटर में दे रखा हो तब क्या होता है। अब जो हमारी यूनिट है वो है सेंटीमीटर में, तो हमारा फॉर्मूला सेंटीमीटर वाला होता है 100/f। अगर हमारा फोकस सेंटीमीटर में दे रखा है तो होता है 100/f, और अगर मीटर में दे रखा होता है तो होता है 1/f। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 100/f, यानी कि जो हमारा फोकस है वो हमें सेंटीमीटर में दे रखा है। यहाँ पे रखेंगे वैल्यू 100/- 20, तो 20 बन जाए 20 और 25 जाए 100, तो -5। अब जो इसका वो होता है यूनिट, वो होता है डायोप्टर, यानी इसको लिखते हैं डी और हिंदी में लिखते हैं डायोप्टर। तो हमारा जो क्षमता है वो कितना आ गया? P बराबर -5 डायोप्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्लस का 4.5 और माइनस का 2.5 डायोप्टर की क्षमताओं के 2 लेंस दे रखे हैं। हमारे पास 2 क्षमता दे रखी है। P1 बराबर 4.5 डायोप्टर और P2 बराबर दे रखा है माइनस का 2.5 डायोप्टर। 2 पतले लेंसों जो आपस के संपर्क में रखा जाता है, तो हमें इसकी निकालनी है संयोजन क्षमता। जैसा कि हमने आपको बताया था, संयोजन माने होता है एडिशन। संयोजन क्षमता P नेट होता है P1 प्लस P2। और जो हमारे पास क्षमता दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 4.5 प्लस का माइनस का 2.5, 4.5 प्लस माइनस का 2.5, ये हमारा जब 5 + 5 है 0.2 प्लस के डायोप्टर। अब जो हमारे पास P है वो कितना आ गया? प्लस का 2 डायोप्टर। इस संयोजन क्षमता है वो हमारी प्लस का 2 डायोप्टर है। अब हमसे पूछिए इसकी फोकस दूरी क्या दे रखी है? फोकस दूरी। अब जो डायोप्टर दे रखा है तो हमें पता नहीं है कि ये हमारी डायोप्टर किससे आया है, लेंस के मतलब सेंटीमीटर से आया है या मीटर से आया है।
अगर हमारा डायोमीटर दे रखा है तो हमें केवल एक ही फॉर्मूला लगाना मीटर वाला, P बराबर 1/f। तो हमें क्या करना है, यहाँ से f निकालना है। तो P बराबर दे रखा है 2, तो दे रखा है 2 बराबर 1/f। तो f बराबर हो गया 1/2 मीटर, या हम उसको बोल सकते हैं 0.5 मीटर। अब जो हमारी फोकस दूरी आ गई है वो कितनी आ गई, 1/2 मीटर या 0.5 मीटर। इसको नोट डाउन कीजिए।